आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एक बार फिर से आप लोग सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रेरणा आजीविका चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है समूह सखी मानदेय के रूप में। तो समूह सखी का मानदेय क्या होता है या समूह सखी का मानदेय कैसे बनता है, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से फॉर्म फिलअप करे जाते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई। सबसे पहले मानदेय को समझने से पहले हम जान लेते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे कैसे समूह सखी का मानदेय तैयार होके आता है। ठीक है, समूह सखी अपना जो पूरे महीने का हिसाब है मासिक प्रतिवेदन के रूप में ग्राम संगठन में देती है। फिर ग्राम संगठन क्या करता है, उस पर एक मांग पत्र बना के ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को पहुंचाता है। ठीक है, तो जो आपका ब्लॉक पर जो ब्लॉक कार्यालय है उस पर आ जाता है, ये उसको वेरीफाई प्रोसेस करते हैं और डिमांड के रूप में जिला मिशन प्रबंधन इकाई को प्रोवाइड करवाते हैं या उनको देते हैं। जिला मिशन प्रबंधन इकाई एक बार फिर से उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में उसको ग्राम संगठन के खाते में उसका भुगतान किया जाता है। जितने की मांग उसने ग्राम संगठन ने की है उसको वो चेक करता है और चेक करने के हिसाब से जो सही उसकी डिमांड है उसके हिसाब से फिर ग्राम संगठन में जब वो भुगतान आ जाता है तो ग्राम संगठन फिर से उसका समूह सखी के कार्य का पूरे का मूल्यांकन करने के बाद में उसको आगे भुगतान करता है चेक के माध्यम से किसको, समूह सखी को। तो अब ठीक है, फिर अब जब ये मूल्यांकन सब हो जाता है, पैसे सभी खत्म हो जाते हैं, फिर क्या करता है समूह सखी अपने मासिक प्रतिवेदन के रूप में अपना पूरा हिसाब देते हैं। तो अगली बार जब भी ग्राम संगठन ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई से करेगा तो पुराना जो पैसे है उसका हिसाब किताब के पुराना पैसा पूरा उपभोग हो चुका है तो उसके लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम संगठन को एक देना पड़ता है, साथ में देनी पड़ती है एक मांग पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र दोनों मिला के वो किसको देंगे, फिर से ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को। ये चेक एंड वेरीफाई करके आगे किसको देंगे, जिला मिशन प्रबंधन इकाई को। ये उसमें मांग के अनुसार चेक करने के बाद में फंड किसको देंगे, ग्राम संगठन को, और ग्राम संगठन फिर से मूल्यांकन करने के बाद चेक से भुगतान करेंगे समूह सखी को। इस तरीके से फिर अगली बार ये साइकिल इसी तरीके से चलती है। इस वीडियो में हम देखेंगे उपयोगिता प्रमाण पत्र और मांग पत्र और इधर मूल्यांकन और भुगतान वाला ये पार्ट हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे और मासिक प्रतिवेदन के लिए अलग से एक वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये तो है मूल्यांकन वाला फॉर्मेट जिस पर के समूह सखी का मूल्यांकन होता है। ठीक है, इसको कैसे भरते हैं अभी हम देखेंगे और ये भी उसी मूल्यांकन का ही पार्ट 2 है। पहला पेज और ये दूसरा पेज है। ठीक है, इसको भरते हैं, ये उपभोक्ता प्रमाण पत्र हो जाता है और ये मांग पत्र होता है। ठीक है, इन सबको अभी भरना भी सीखेंगे। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि समूह सखी का मानदेय कितना होता है। ठीक, देखिए जो समूह सखी का मानदेय है वो इसमें 3 कैटेगरी में बनता है। ठीक है, एक तो होता है अगर समूह सखी के पास में 7 एसएचजी 7 समूह को संभाल रही हैं तो उसके लिए मैक्सिमम जो है 800 रुपये का प्रावधान है, और 8 से 10 समूह संभालती हैं तो उसके लिए 1000 रुपये का प्रावधान है पर मंथ। ठीक, और 11 से 16 तक का प्रावधान है 1200 रुपये पर मंथ। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं जिसमें मान लीजिए 7 समूह तक तो 800 रुपये, और 8 से 10 समूह होते हैं तो 1000 रुपये, और 11 से 16 समूह होते हैं तो 1200 रुपये। अब इनका मूल्यांकन करने के बाद में इनका मूल्यांकन करते हैं। अगर मूल्यांकन कहाँ करेंगे हम, ये मूल्यांकन का फॉर्म है, ये समझिए इधर। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं इधर, इसका मूल्यांकन करने के बाद में जो टोटल स्कोर आता है उस स्कोर पे आप लोगों का मानदेय बदल सकता है। ठीक है, तो जैसे मूल्यांकन किया तो अगर मूल्यांकन पहले वाले क्या करते हैं, मूल्यांकन में अगर आपके 15 नंबर तक आते हैं, ठीक है, या 15 से 25 के बीच में आते हैं या 25 से ज़्यादा आते हैं तो उस हिसाब से आपका कम हो जाता है। ठीक है, अगर आपके 25 से ज़्यादा आते हैं तो 800 रुपये के 800 रुपये आपको पूरे मिल जाएंगे, या 1000 के 1000 मिल जाएंगे, या 1200 के 1200 मिल जाएंगे। ठीक है,
अगर 15 से 25 के बीच में इस मूल्यांकन का टोटल स्कोर होके आता है तो आपको कितने का भुगतान होगा? 800 वालों की जगह पे आपको 700 मिलेंगे, 1000 वाले की जगह पे 900, 1200 रुपए की जगह पे 1100, यानी 100 रुपए आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर स्कोर आपका 15 से भी कम रहता है तो आपके कितने कम हो जाएंगे? 200 रुपए। 800 की जगह पर 600, 1000 की जगह पर 800 और 1200 की जगह पर 1000 रुपए का पर मंथ पे आपका भुगतान बनता है। ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो गया अपना मानदेय की बात हो गई। ठीक, अब इसमें बात करते हैं हम जो कार्य, ये तो हो गया मानदेय के रूप में भुगतान होता है, और एक होता है आपका कार्य आधारित। इसके अलावा कार्य आधारित पर आपको भुगतान क्या क्या मिलता है? अगर आप बचत खाते, जितने बचत खाते के खुलवाने हेतु डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाते हैं या बचत खाते जितने खुलवाते हैं उसके लिए आपको, जितने बचत खाते आप खुलवाएंगे उतने 50 रुपए, और RF जितने समूह को दिलवाएंगे उस पर हर समूह पर आपको 75 रुपए, और अगर आप उसको MCP तैयार करवाते हैं CIF के लिए, और वही MCP CCL में भी काम आती है, वैसे MCP तैयार करवाने और CIF दिलवाने के लिए आपको 150 रुपये एक समूह पर मिलते हैं, और साथ ही CCL में बैंक लिंकेज हेतु डॉक्यूमेंट तैयार करवाने के लिए, यानी बैंक में जब हम CCL की फाइल जमा करवा देते हैं तो उसके 100 रुपये आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य आधारित है, यानी कि बचत खाते के 50 रुपए, RF के 75 रुपए, CIF के 150 रुपए और CCL के 100 रुपए, ये आपको प्रति सदस्य मिलते हैं, ये आपका पर महीने के हिसाब से। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, चलिए अब हम आगे वीडियो में इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर दें। उसका एक फ़ायदा ये है कि वीडियो जब भी आता है, नया वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन, सूचना, ना नई योजना की जानकारी जब भी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा, और नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको तुरंत देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो की। चलिए सबसे पहले इसका मूल्यांकन प्रपत्र समझ लेते हैं, तभी मानदेय का पता चलेगा कितना बनता है। ठीक है, तो मूल्यांकन जो प्रपत्र है उसका पहला पेज देखेंगे तो उसमें क्या है, सबसे ऊपर आता है समूह सखी का नाम, फिर उनके ग्राम संगठन का नाम, फिर उनका माह किस महीने के लिए ये उनका मानदेय बनाया जा रहा है, या किस महीने के लिए मानदेय है तो ये मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, माह और वर्ष। ठीक, उसके बाद में ये जनपद, ये तो बेसिक डिटेल है, आप सब लोग भर ही लेंगे। उसके बाद में ये आता है पहला कॉलम, क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये तो मैक्सिमम है इतने नंबर, और इसमें कितने आपको आपके परफॉर्मेंस और कार्य के आधार पर आपको नंबर दिए जाने हैं। ओह, ठीक है, पहला है इसमें स्वयं सहायता समूह की साप्ताहिक बैठक में उपस्थिति, यानी आप किसी समूह की कितनी बैठक में प्रॉम्प्ट हैं, कितनी बैठकों में जाती हैं, कितना आना जाना है। अगर 10 में से नंबर देने हो तो हम मान लेते हैं यहाँ पे उपसा जी को, और ये अच्छी हैं, अक्सर करके बैठक अटेंड करती हैं, 10 में से 9 अंक इनको मिले हैं। ठीक है, फिर अगर समस्त खाता बही की नियमित लिखाई वगैरह चेक करना, कहीं ऐसा तो नहीं समूह की छूट रही हो, अगर कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उनको कुछ समझाना, उसके लिए इसको 10 में से इनको समूह सखी जो है हमारी सारी, इनको नंबर देने हैं, तो 10 में से मान के चलते इनको 7 नंबर यहाँ पे दिए हैं। और फिर क्या है यहाँ पे, समूह में आंतरिक ऋण, रिवॉल्विंग फंड, CIF बैंक ऋण की नियमित वापसी, यानी कि हमारे समूह के सदस्य किस तरीके से वापस कर रहे हैं और ऋण का लेन देन कैसा चल रहा है समूह का, उसकी देख रेख करने के आधार पर कितने इसमें अंक दिए हैं, मान के चलते यहाँ पे 8, जो भी आप कराएगा 10 में से। ठीक है, इसी तरीके से ये रहेगा कि समूह सदस्य पदाधिकारी खाता लेखक की नियमित प्रशिक्षण, यानी किसी को किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, किसी पे कुछ आता नहीं है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वगैरह कुछ भी, तो आप लोग उनको समय से बताते हैं या मना करते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर आपको मूल्यांकन के हेतु तो नंबर दिए गए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको 5 में से इनको 3 मिले हैं। और समूह सखी द्वारा सामूहिक रूप से सामाजिक आजीविका के मुद्दे पर अन्य में सहयोग करते हैं,
तो इस तरीके के सामाजिक या आजीविका कार्य हेतु 5 में से इस महीने आपको कितने मिले हैं? 4। अगर हम इनका टोटल करें, इन सब का मान के चलते इनके आए हैं 31। ठीक है, अब इन 31 के हिसाब पर ही आपका आगे का मानदेय बनेगा। वो कैसे बनता है वो भी देखते हैं। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर इप्सा जी जो है 8 से 10 समूह तक संभाल रही हैं। ठीक है, तो इनका पेमेंट कितना बनेगा? मैक्सिमम 1000 रुपये बनना चाहिए। ठीक है, और अगर इनके 7 से समूह कम होते तो कितना पेमेंट बनता? 800 रुपये का इनका मैक्सिमम बनता। और 11 से 16 समूह होते तो इनका कितना बनता? 1200 रुपये पर महीने के हिसाब से इनका पेमेंट होता है। ठीक है, अब मान के चलते इनके 10 समूह हैं या 9 समूह हैं, जो भी हैं, इनके जो है 1000 रुपये का पेमेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे 31, ये 31 स्कोर आया है। अगर ये 25 से अधिक है तो 1000 का 1000 इनका पूरा भुगतान। यहाँ पे प्राप्तांक लिखेंगे, कुल कितने मिले हैं इनको? 31। और कुल भुगतान योग्य यानी कितनी योग्य रकम बन रही है, 25 से ऊपर है तो पूरा पेमेंट 1000 के 1000 इनको हो गए। अगर इनके पास ज़्यादा होते तो 1200 का 1200 आ जाता। ठीक है, अगर यही स्कोर हम मान के चलते हैं कम हो जाता, कितना हो जाता? 15 से 24 के बीच में आता, तो हमारा अगर मान के चलते हैं ये स्कोर हो जाता कम, तो हमारा कितना रह जाता? 900 रह जाते 1000 की जगह पर। और यही स्कोर अगर 14 से भी कम हो जाता तो हमारा कितना हो जाता? 800 रुपये का ही हम यहाँ पर भुगतान कर रहे होते। ठीक है, और अगर यही इनका जो है 7 समूह होते और स्कोर 15 से 24 होता तो 700 और 14 तक होता 600। इस तरीके से इनका पेमेंट बनाया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया इनका मूल्यांकन के हिसाब पर पेमेंट बनाना आपको आ गया होगा। ठीक है, इस हिसाब से ये पेमेंट आपका बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कार्य पेमेंट का कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं कार्य आधारित भुगतान कैसे होगा। वो तो हो गया आपका मानदेय। ठीक है, तो एक कार्य इस महीने में आपने कितना कार्य किया, ये भी अपना मासिक ही बन रहा है कि इस महीने में आपने क्या क्या कार्य किया है। मान के चलते हैं ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है कि इस महीने में आपने इतना सारा एक ही साथ RF CF ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि इस महीने मान के चलते इन्होंने इतना काम किया है, उस हिसाब से अगर पेमेंट बनेगा तो कैसा बनेगा। ठीक है, तो बैंक खाता खुलवाने मान के चलते समूह इनके पास में कितने हैं? 10 के इन्होंने इसी महीने खाते खुलवाए। ठीक, और 50 रुपए से अगर इनको देने हैं एक समूह पे, जैसे मैंने कितना बताया था, हर समूह पे खाते खुलवाने के 50 रुपए, तो 10 समूह के खाते खुलवाए तो कितना हो गए? 500 रुपए। ठीक है, यानी 10 समूह 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपए के खाते खुलवाने के हो गए ये तो। ठीक है, उसके बाद में RF का मान के चलते इन्होंने 10 में से 8 समूह को इस महीने RF दिलवाया है, यानी ठीक है, और 75 रुपए का इनका एक RF के हिसाब से भुगतान हुआ है, तो यानी 600 रुपए का इनका कुल इस महीने का, यानी जो आपने पिछले महीने पूरा काम किया है उसी का तो इस महीने में बनाएंगे। तो पिछले महीने पूरा काम किया आपने, 8 को समूह को RF दिलवाया, 75 को रुपए के हिसाब से 600 रुपए का ये जो है भुगतान आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और मान के चलते इनका MCP यानी CIF के लिए अगर इन्होंने 7 समूह को CIF दिलवाया है तो 150 रुपये के हिसाब से 1050 रुपये हो गए। ठीक है, और बैंक में जमा करने के लिए जो CCL की पत्रावली हुई है 5, और ये 100 रुपये इनके, तो 500 रुपये ये बन गए CCL की फाइल जमा करने के लिए, बैंक में जमा करने के लिए। एक फाइल पर 100 रुपये मान के चलते इन्होंने 5 कर लिए तो टोटल 500। अब इनका टोटल करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 2650 रुपये। ठीक है, इनके हिसाब से। तो अब देखते हैं तो कार्य आधारित भुगतान कितना बन गया आपका? रुपये 2650 रुपये मात्र। ठीक है, अब नीचे क्या है, यहाँ पर कुल भुगतान की बात करते हैं, यानी कि आपका मानदेय प्लस कार्य आधारित। मानदेय कितना बना था आपका? 1000 रुपये, अभी हमने देखा, और कार्य आधारित भुगतान कितना बना है? 2650 रुपये। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो गया आपका 3650 रुपये। ठीक, यानी 3650 रुपये मात्र। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा बैंक, यहाँ पर फिर बैंक का नाम और ग्राम संगठन देगा ना, तो अपने खाते से समूह सखी को तो समूह सखी का नाम आ जाएगा, और ग्राम संगठन का जिस बैंक में खाता है उसका नाम,
और जिस चेक से समूह सखी को भुगतान हो रहा है उसकी चेक संख्या। ग्राम संगठन अपने खाते की चेक बुक से इनका भुगतान करेगा, तो उस चेक से, जिस चेक से इनका भुगतान हो रहा है उसकी संख्या और किस तारीख में ये चेक काटा गया है उसको दिनांक आ जाएगी। और नीचे क्या करेंगे, समूह सखी हस्ताक्षर करेंगी और ग्राम संगठन के पदाधिकारी और मोहर लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो इनका क्या बन गया, मानदेय बन गया टोटल, और कार पेमेंट का भी, दोनों का मिला के इनका भुगतान हो जाता है। ठीक है, अब ये भुगतान हो जाता है तो अग्रिम अगली बार के लिए कैसे मांग करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो आपको उपभोक्ता सर्टिफिकेट या उपयोगिता सर्टिफिकेट, आपको प्रमाण पत्र जो है ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई पर जमा करवाना होगा। साथ में और क्या लगेगा, एक मांग पत्र लगेगा। तो चलिए इनको भी लिखना भरना सीख लेते हैं। ठीक है, अब तैयार करते हैं उपभोक्ता प्रमाण पत्र। कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को देना है, तो ये ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई विकासखंड जिला जो भी हैं आपके, अब क्या है, यहाँ पर दिनांक आ जाएगी, जिस दिनांक में ये दिया जा रहा है, जिस तारीख में ये उपयोगिता प्रमाण पत्र आपका तैयार किया है उस हिसाब से। ठीक, महिला प्रमाण यहाँ पर ग्राम संगठन का आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये देखिए, अवगत कराना है कि दिनांक इतने को महिला प्रेरणा ग्राम संगठन स्वयं सहायता समूह। अगर जैसे किसी में एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, अगर किसी का ग्राम संगठन जब तक नहीं बना है, वो किसी एक समूह को नोडल बना के, उन्हीं के गांव में से किसी एक समूह को नोडल बना के उनका पेमेंट का कार्य उस समूह द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ग्राम संगठन फिर क्या है, यहाँ पर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई से मांग पत्र के अनुसार, जो पिछली मांग पत्र के अनुसार जो उन्होंने 10,000 रुपये इनको प्राप्त किया गया था, उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, तो ये इन्होंने पिछली बार 10,000 लिए थे और उसका पूरा हिसाब किताब कैसे कैसे क्या है, ये इसमें हमें देना है। ठीक, तो ये क्या है गया, यहाँ पे जनपद आ जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा, यहाँ पर ग्राम संगठन का नाम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम संगठन की खाता संख्या आएगी, यहाँ पर ग्राम संगठन की बैंक का नाम और उसकी शाखा, और फिर यहाँ पे लिखना, देखिए यहाँ पे ग्राम संगठन द्वारा मांग की गई थी पिछली बार 10,000 की, और जिला मिशन प्रबंधन इकाई द्वारा आपको कितने मिले, 10 के 10,000 दे दिए हैं, तो 10,000 ही मान के चलते। अगर आपने मांग तो 10,000 की थी, लेकिन अगर ये इन्होंने कम राशि दी होती तो फिर हम यहाँ पर कम ही राशि लिखते, जितनी हमें प्राप्त हुई होती, मतलब हुई होगी पिछले लास्ट महीने या पिछली बार जितनी भी। ठीक है, क्योंकि इसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र हम क्या करेंगे, पुरानी जो राशि मिली हुई है उसका हिसाब हमें देना है। ठीक है, अब यहाँ पर उनका आ जाएगा, नाम आ जाएगा समूह सखी का, और यहाँ पर उनके ग्राम का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें ये ब्यौरा देना है पुराने पैसों का। ठीक है, मान के चलते हैं इनको अक्टूबर में 1,000 रुपये का मानदेय था और कार्य आधारित 100 रुपये था, कुल पेमेंट इनको 1,100 रुपये का किया गया था। नवंबर में 1,000 रुपये और 250 रुपये इनका कार्य आधारित था, तो 1,250, ये समझाने के लिए आंकड़े लिए गए। ठीक है, दिसंबर में 1,000 रुपये का इनका मानदेय था और कार्य आधारित इनका कुछ नहीं था, मतलब उस टाइम उस महीने ना खाते खुले होंगे या आरएफ भी नहीं होगा सीएफ, तो उस महीने कार्य आधारित कुछ नहीं था, तो सिर्फ 1,000 रुपये का इनको मानदेय दिया गया। जनवरी में इनको 1,000 रुपये और 2,650 का ये वाला हमने देखा था, अभी बनाया था 3,650 रुपये का। ठीक है, ये 2,650 और 1,000 3,650 का कुल था। तो जनवरी में इनको 1,000 रुपये का मानदेय, 2,650 का, ये 3,650 का टोटल इनका टोटल किया, तो ये 7,000 का इनका अब तक भुगतान हो चुका है और 3,000 इनके पास में अभी बचे हुए हैं। 10,000 मिले थे ना यहाँ पर, 10,000 में से इन्होंने 7,000 तो अब तक 4 महीने में इनका पेमेंट कर दिया और 3,000 बचे हुए हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिस जिस तारीख में इनको चेक द्वारा पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर ये महिला प्रेरणा ग्राम संगठन, उसको प्रमाण पत्र के आधार पर कि ये हमने इतना भुगतान कर दिया, यहाँ पर सील और मतलब मोहर और साइन करके इस उपयोगिता प्रमाण पत्र को कहाँ पर देंगे, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, ये तो पिछले महीने का पैसे का ब्यौरा हो गया कि इस तरीके से खर्चा हुआ, इतना बचा हुआ है, ये
उपयोगिता प्रमाण पत्र हमने दे दिया ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को। अब मांग पत्र भी इसी के साथ हम देंगे ताकि अगली बार पैसा हमारा जल्दी आ जाए। इन 3,000 रुपए से खत्म होने से पहले कोशिश की जाती है कि पहले आ जाए पैसा। ठीक है, अब क्या है, ये मांग पत्र भी आप ग्राम संगठन किसको देंगे, ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को। ठीक महोदय, जिस दिन को ये ना अपना मांग पत्र दे रहे हैं वो आ जाएगा कि आज दिनांक इतने को महिला प्रेरणा ग्राम संगठन द्वारा जनपदीय इनका विकासखंड ग्राम पंचायत ग्राम जो भी है अपने समूह सखी की मासिक मानदेय कार्य आधारित भुगतान के लिए औसत अग्रिम रुपए, मतलब ये फिर से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। ठीक है, और कितने आगे 6 महीने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मांग तो इन्होंने 10,000 की है, आगे अनुमोदित होकर जिला मिशन प्रबंधन इकाई से कितनी की आती है वो एक अलग चीज है। ठीक है, फिर करने के बाद में यहाँ पे उनके ग्राम संगठन का, उनकी खाता संख्या किसकी, ग्राम संगठन की, या यहाँ पर बैंक का नाम, यहाँ पर शाखा, यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे मोहर लगा देंगे और ऊपर साइन कर देंगे। तो ये कॉपी और ये कॉपी फिर से ब्लॉक पर उपयोगिता प्रमाण पत्र की दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि समूह सखी किस तरीके से अपना पूरा ब्यौरा देंगी, ग्राम संगठन उपयोगिता प्रमाण पत्र और मांग पत्र कैसे बनाएगा, फिर ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई के पास जाएगा, फिर उसके बाद में जिला मिशन प्रबंधन इकाई और फिर ग्राम संगठन पे मूल्यांकन भुगतान होते हुए मासिक प्रतिवेदन। फिर से तो ये साइकिल इस तरीके से चलेगी। हमने इसमें ये उपयोगिता प्रमाण पत्र और मांग पत्र का कैसे भरते हैं वो सब सीख लिया है, मूल्यांकन और भुगतान कैसे करते हैं वो भी सीख लिया है। अब मासिक प्रतिवेदन वो आप आगे वीडियो में अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे वीडियो जब भी बनेगा उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सीधे आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा और वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए, सुख रहिए, समृद्ध रहिए। मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।